4 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। 10 सेकेंड तक ये झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.4 बताई जा रही है। हरियाणा के झज्जर के पास भूकंप का केंद्र रहा। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। वहीं गुरुग्राम, बहादुरगढ़ और जिंद में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 9:04 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। 10 सेकेंड तक ये झटके महसूस किए गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तो सभी लोग अपने घर से बाहर निकल गए थे। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.4 बताई जा रही है। हरियाणा के झज्जर के पास भूकंप का ये केंद्र रहा। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। गुरुग्राम, बहादुरगढ़ और जिंद में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो 10 सेकेंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली एनसीआर में सुबह 9:04 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद से लोग दहशत में आ गए और अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। तो 10 सेकेंड तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.4 बताई जा रही है। वहीं हरियाणा के झज्जर के पास भूकंप का केंद्र रहा। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के आसपास के इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो बहादुरगढ़ और जिंद में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी बिल्कुल नंदिनी, बता दें आपको कि आज सुबह लगभग 9:04 पे दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए और ये झटके दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में महसूस किए गए। और यदि हम इस भूकंप के केंद्र का जिक्र करें तो ये हरियाणा का झज्जर इसका केंद्र बताया जा रहा है। और रिक्टर स्केल पे यदि हम इसकी तीव्रता का जिक्र करें तो 4.4 इसकी तीव्रता रही है। और जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस हुए उसके बाद लोग घर से बाहर निकले, लेकिन जो वक्त समय था वो महज 10 सेकेंड तक की इसकी जो भूकंप के जो झटके थे वो लोगों को महसूस हुए। और जी बिल्कुल दीपक, दिल्ली के साथ साथ राजस्थान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और किन किन शहरों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि हरियाणा, यूपी के कुछ हिस्से में, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान के साथ साथ कई और भी राज्य हैं जहां पे भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि हर एक का जो केंद्र है वो अलग अलग बताया जा रहा है। यदि हम दिल्ली एनसीआर का जिक्र करें तो इसका केंद्र हरियाणा का झज्जर बताया जा रहा है। राजस्थान का जिक्र करें तो उसका केंद्र कहीं दूसरी जगह बता रहा है। वहीं यदि हम सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट का जिक्र करें तो उसके तरफ से भी आधिकारिक इस चीज की पुष्टि की गई है। और साथ ही ये भी बताया गया है कि इसका जो डेप्थ था, इसकी जो गहराई थी। दीपक, हम आपको रोकना चाहेंगे और जहां जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं, आपको दिखाते हैं। हाँ, भूकंप महसूस हुआ है अभी क्योंकि बारिश भी हो रही है, मौसम खराब है, इसकी वजह से भी हो सकता है। क्या मतलब कैसा लगा आपको? डर लगा था काफी, ऐसे गाड़ी हिली थी। गाड़ी में आप बैठे थे? हाँ, मैं गाड़ी में बैठा था, गाड़ी हिली थी। तेज झटके महसूस? हाँ, काफी तेज था। संदीप सिंह। अभी थोड़ी देर पहले भूकंप आया था, फील हुआ आपका? जी फील हुआ हल्का। क्या ज्यादा झटका था, कैसा? नहीं, नॉर्मल था, मैं मीडियम, हल्का फुल्का। लेकिन फिर भी क्या मतलब मन में डर तो होता है कि भूकंप आए? हल्का फुल्का डर लगा, बाकी अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए। आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे पेड़ सब है तो से डर लगता है ना, खुले में जाते हैं? हाँ, खुले में जाते हैं। अभी तो कोई है नहीं, अब चला गया पूरा। घरों में जो लोग हैं उनके लिए आपको लगता है रिस्क? बस अपनी सेफ्टी रखें, घर से बाहर निकल के खुले एरिया में जाए आप लोग, बस इतने कहना चाहिए। दीपक, क्या कोई जनहानि की सूचना भी सामने आई है? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि फिलहाल यदि हम दिल्ली एनसीआर का जिक्र करें तो अभी तक ऐसी कोई सूचना सामने नहीं आई है या फिर कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई है जिसमें किसी जान और माल को कोई हानि पहुंचा। क्योंकि यदि हम भूकंप की गति का यदि हम जिक्र करते, इसकी तीव्रता का यदि हम जिक्र करते तो 4.4 ही इसका रहा। और यदि डेप्थ का यदि हम जिक्र करते वो थोड़ा सोचने वाले थे कि 10 किलोमीटर ही इसका डेप्थ था। क्योंकि यदि डेप्थ जितना नीचे रहता है भूकंप की जो गति होती है वो उसमें उसकी तीव्रता आती
पहुंची है। तो कहीं ना कहीं इस गति से और इसका जो टाइम पीरियड रहा मैच सिर्फ 10 सेकेंड का, उसकी वजह भी रहा होगा कि किसी चीज की हानि नहीं पहुंची है। लेकिन जिस तरह से एक तरफ दिल्ली में बरसात का मौसम है, लगातार कल से दिल्ली में बारिश हो रही है, और दूसरी तरफ जब सुबह में लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए तो जाहिर सी बात है कि लोगों के मन में एक डर आ जाता है। क्योंकि यदि हम इसे पहले भी देखें तो कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए और उसकी गति इससे अधिक रही थी और इसकी जो तीव्रता थी वो भी इससे अधिक रहा था। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में इस चीज का डर है कि आप फिर भूकंप आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से मौसम में बदलावट आया है, बरसात की मौसम की शुरुआत हुई है और शुरुआत होते ही भूकंप के भी झटके महसूस हुए, तो लोगों में थोड़ा सा डर का माहौल है। लेकिन यदि फिलहाल आज के भूकंप का जिक्र करें तो ऐसा कोई खबर अभी तक सामने नहीं आया है जहां जिससे कि लोगों को कोई क्षति पहुंची होगी। जी बिल्कुल, यानी कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन लोगों के मन में अभी भी डर है। जैसा कि आपने बताया, इसके पहले भी 3 महीने पहले ही दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता 5.8 रही थी। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा गया था, मैंने बारह तीव्रता का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि यदि जितना डेप्थ रहता है, यदि हम सेस्मोलॉजी के अनुसार देखें, यदि आज के भूकंप का हम जिक्र करें वो 10 किलोमीटर तक, जो कि हरियाणा का झज्जर दिल्ली एनसीआर से बहुत ही सटा हुआ इलाका माना जाता है, और उसकी जो डेप्थ थी वो 10 किलोमीटर तक था, जिससे कि जो ये भूकंप की जो तीव्रता के साथ जो एरिया जो वो ऑक्युपाइड करता है वो लिमिटेड रहा, जहाँ से ज्यादा ये हानि नहीं पहुंचा पाया लोगों को। और यदि यही इसका जो सेंटर रहता और सेंटर और भी इसका डेप्थ गहराई में जाता और स्पीड होती तो जाहिर सी बात है लोगों को। आप जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला लगा